डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट, तो वैकेब आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं जी। वैकेब स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है इसको समझते हैं। इसका हिंदी मीनिंग मेरे को नहीं पता है, ओके, लेकिन अपन इसको यूज़ कैसे करते हैं इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मैं बोलता हूँ ये मेरा पेन है, पेन का पूछोगे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन इसका यूज़ कैसे करते हैं मेरे को पता है। इसका यूज़ कैसे करते हैं, लिखने में यूज़ करते हैं, ऐसा पता है मेरे को, कलम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर यही बता रहा हूँ कि हिंदी मीनिंग पता हो या ना हो, इसका यूज़ कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ कि पर्सनल, ये मेरा क्या है, एक मेरा वैकेब एक वर्ड है। अब इसका यूज़ कैसे किया जाता है पर्सनल का, बताओगे कोई? ओके, मैं बताता हूँ। पर्सनल मतलब अपन बोलते हैं कि प्राइवेट, बातें प्राइवेट होती है। जैसे कि मैं बोलता हूँ ये मेरा पर्सनल बात है, आप किसी को शेयर मत करना, इसको बोलते हैं पर्सनल, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रोनाउन, ये प्रोनाउन होता क्या है, ये वर्ड का कहाँ से निकला कहाँ है। तो अपन जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स। तो उस टाइम पे हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, डीप के साथ। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो सब्जेक्ट अपन लास्ट क्लास में बताए थे, सब्जेक्ट होता है क्या है, पहचानने का तरीका क्या होता है। अब इसको भी डिस्कस किए थे कि सब्जेक्ट दो प्रकार से होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ऐसे करके ना। तो अब इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। इसमें हम लोग देखते हैं, पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो इसको तो आप सुने होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ होते क्या है, थोड़ा डिटेल के साथ समझते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ जी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके। तो तीनों को अब डीप में समझते हैं, डील करते हैं एक एक करके। होता क्या, कुछ एग्जांपल, लाइव एग्जांपल्स देते हुए समझाते हैं आपको। तो फर्स्ट पर्सन किसको बोल रहे हैं, जो बात कर रहा हो। जैसे कि अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो बोलते रहता है, अब बिना बोले तो बात तो होगा ही नहीं, स्पीकिंग होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पास मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ पहला, जो बात कर रहा हो, मतलब जो स्पीक कर रहा हो, वो हो गया अपना फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, जिससे बात हो रही हो, जैसे कि मेरा बात अभी आपसे हो रहा है, इस वजह से आप क्या हो जाओगे, सेकंड पर्सन आप कहलाओगे इस टाइम पे। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, उससे मतलब बात करते रहते हैं, वो अपने क्या होता है, अपना सेकंड पर्सन होता है। अब थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, जिसके बारे में बात हो रही हो। जैसे कि मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मेरा घड़ी में अभी इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, घड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा घड़ी टूट गया है जी, कुछ भी ऐसे बात कर सकते हैं। तो किसके बारे में बात करें, घड़ी। तो यहाँ पास जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन के बारे में बात करें, कोई लिविंग चीज़ के बारे में बात करें, जरूरी नहीं है, नॉन लिविंग के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो जिसके बारे में बात हो रही हो जाएगा अपना थर्ड पर्सन। चेंज कर देते हैं, इसका नाम है मेरा ए है, इसका नाम है बी, ओके। तो ए मतलब बोलता है बी को हेलो ऐसा करके, तो इस टाइम पे कौन, ए फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, जो बात कर रहा है वो। फिर जिससे बात हो रही है, किससे बात हो रही है, बी से बात हो रही है, तो बी क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा। अब ए फिर से बोलता है आज हमारा टीचर नहीं आया है ऐसा करके, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो किसके बारे में बात कर रहे हैं, टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, जो टीचर नहीं आया है उसके बारे में। तो थर्ड पर्सन कौन कहलाएगा, टीचर कहलाएगा। तो आपको समझ आ गया। अब उसी के जो हम फिर से अपना कंडीशन फिर से चेंज करते हैं। अब उसके बाद बी बोलता है, बी बोलना स्टार्ट करता है, मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा, ए को बोल रहा है ना। तो जो बात कर रहा है, अब बात कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। किससे बात हो रही है, जिससे बात हो रही हो, जिससे बात हो रही हो, किससे बात हो रही है, ए से, तो ए क्या हो जाएगा, मेरा सेकंड पर्सन हो जाएगा इस टाइम पे। अब फिर से बी बता रहा है, मेरे पिताजी आज बाहर गए हैं, इस वजह से मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा, आज मैं घर में रहूँगा। तो यहाँ पास क्या हो गया, उसके पिताजी, किसका, बी का, वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, उसके बारे में बात कर रहे हैं, इस वजह से वो स्कूल नहीं आ रहा है ना। तो समझ आया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले एग्रीमेंट वर्ड को आपको अच्छे से डीप में समझाना चाहूँगा। एग्रीमेंट का मीनिंग होता क्या है जी, इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग मूवी देखे होंगे, तो आप लोग को मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। मूवी में हम लोग जब देखते हैं लास्ट सीन में, कुछ सीन ऐसा आता है जिसमें विलन और हीरो के बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मीन्स कुछ वो लोग पेपर में साइन करते हैं कि हाँ अब मेरे मतलब आदमी को छोड़ दो, ऐसा बोलते हैं। एग्रीमेंट मीन्स बॉन्ड, बॉन्ड बोल सकते हैं, दो चीज़ के बीच में संबंध। एग्री से समझ के आता है, सामने वाले से सहमत हो जाते हैं, सहमति इसको बोलते हैं एग्री।
तो एग्रीमेंट इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पास मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन किया गया है। कोई भी हो, कोई भी कंपनी में जाते हैं तो अपना पहले एग्रीमेंट साइन कराते हैं कि आप इतने साल के लिए आप मेरे अंडर में काम करोगे, ऐसे करके 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आप ट्रेनी की तरह काम करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ें होता है एग्रीमेंट्स। ओके जी, आपके सामने 2 चार्ट रखे हुए हैं, तो जिसमें से मैं पहले सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। जो सब्जेक्ट के लिए मतलब यहाँ पास बनाया है चार्ट जो बनाया गया है, और दूसरा चार्ट वर्ब के लिए बनाया गया है। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे हुआ है। अभी मतलब देखे थे सब्जेक्ट के बारे में, अपन देखे थे कि फर्स्ट कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होते क्या है इसको बताते हैं। फर्स्ट पर्सन थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या, जो बात कर रहा हो, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं को क्या बोलते हैं, आई। तो आई करके लिख लिए। अब सिंगुलर में हो गया, फर्स्ट पर्सन में आई आता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं ऐसा करके बोलते हैं, एक से ज़्यादा लोग अगर बोल रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा लोग, तो क्या बोलते हैं, हम वी करके यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल में आता है वी, इसको हम करके बोलेंगे। सेकंड पर्सन पे सिंगुलर में क्या होता है, सिंगुलर में यू होता है, आप ऐसा करके बोलते हैं। प्लूरल में भी यू करके बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप और तुम ऐसा करके बोलते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम रहता है, आप और तुम। तो सिंगुलर और प्लूरल में सेकंड पर्सन का शक्ल सेम होता है। ओके, अब आते हैं थर्ड पर्सन पे। मैं यहाँ पास और ये चीज़ बता देता हूँ, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, ये इम्पोर्टेंस है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या हैं इसको बताते हैं। तो इसको हमेशा के लिए याद रखना, ही सी इट नेम दिस दैट, ही सी इट नेम दिस दैट। ओके, थर्ड पर्सन किसको बोले थे, जो जिसके बारे में बात हो रही हो वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई थर्ड पर्सन अकेला है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब थर्ड पर्सन प्लूरल में आए क्या, तो इसमें कुछ लिस्ट लिख देते हैं। दे, दिस, दोस, नेम्स, थिंग्स। नेम्स मतलब एक से ज़्यादा नाम, राम एंड श्याम 2 नाम हो गया एक साथ। वैसी थिंग्स, पेन्स। तो लास्ट क्लास में ये भी बताए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते क्या हैं, तो आपको अच्छे से याद होगा। ई मीन्स वह होता है, और इसको अपना मेल के लिए यूज़ करते हैं। सी मीन्स भी वह होता है, इसको अपना फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। ईट मीन्स यह, और इसको नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, निर्जीव चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो जीवित नहीं है। जैसे पेन है, इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है। सब दिस इज़ अ पेन ऐसा करके भी यूज़ करते हैं। तो दिस का यूज़ मैं बता देता हूँ, दिस मतलब यह करके यूज़ करते हैं। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं। लिविंग चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, कोई जीवित चीज़ के लिए, या फिर नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ करते हैं। और दे करके यूज़ कर रहे हैं, उसको वे करके यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें तो है, आगे आपको और अच्छे से समझ आते जाएगा, आगे मैं इसको अच्छे डीप में समझाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा कुछ और चीज़ें बता रहे हैं, उसको समझते हैं। अब मैं वर्ब का चार्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। जैसे घर में आपके निक नेम रखते हैं और कुछ नाम रखते हैं जो आपका नाम होता है ओरिजिनल नाम, उससे हटकर। तो जैसे बहुत लोग के नाम बहुत सारे रखते थे, जैसे भोलू बोल दिए, गोलू बोल दिए, ठीक है, कुछ भी रख देते हैं ना। पहले अपना रिवीजन करते हैं, पुराना चीज़ें याद दिलाता हूँ। स्टेट के थ्रू बताया था और एक्शन के थ्रू बताया था। तो इसमें मतलब मैं पहले 3 पार्ट में लिखता हूँ। वर्ब को अभी प्रेजेंट स्टेट के लिए बताऊँगा, पास्ट के लिए बताऊँगा और फ्यूचर के लिए। ओके, तो बी जो है उसका निक नेम रखते हैं हम लोग। जैसे आपके घर में आपका कुछ निक नेम रखते हैं, वैसे ही मैं यहाँ पास बी का निक नेम रखता हूँ। बी का जब प्रेजेंट में होता है तो उसका नाम होता है इज़ एम आर। अब
बी पास्ट में चला जाता है जब, तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम हो जाता है वास और वर, वास वर। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है, इसको प्रोनाउंस सही से नहीं कर पाते, तो इसलिए यहाँ पास लिख देता हूँ मैं, वर करके प्रोनाउंस करना होता है इस चीज़ को। ओके, जब बी फ्यूचर में जाता है तो उसका निक नेम फिर से नाम चेंज हो जाता है, उसका क्या नाम से बुलाते हैं, विल बी। ओके, तो किसी का आपका नाम घर में आप सबका अलग अलग नाम रखते रहते हैं ना, किसी को मतलब बोल देते हैं चंदू बोल देते हैं। डू, डू का जब प्रेजेंट में होता है तो उसका नाम होता है डू और डस। अब वही डू जब पास्ट में आता है तो उसका नाम हो जाता है डिड। डू जब फ्यूचर में आता है तो उसका नाम फिर से चेंज हो जाता है, निक नेम चेंज कर देते हैं, विल डू। सेम जब हैव अपना प्रेजेंट में रहता है तो उसका निक नेम हम लोग बुलाते हैं हैस और हैव करके। अब हैव अपना पास्ट में जाता है तो उसका नाम फिर से चेंज हो जाता है, हैड बोलते हैं उसको। जब हैव अपना फ्यूचर में आता है तो उसका निक नेम अपना हो जाता है विल हैव। ओके, तो आपके पास दो चार्ट है, एक सब्जेक्ट के लिए चार्ट है, एक वर्ब के लिए चार्ट है। तो इसमें दोनों में एग्रीमेंट हुआ है, साइन हुआ है। किसी का आपको मतलब कुछ एग्जांपल्स बताते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अपन लोग सेंटेंस लिखते रहते हैं तो सब लोग, बहुत लोग रटते रहते हैं ना। जैसे कि मैं अपने स्कूल टाइम में रटता था, मेरे को पता नहीं रहता था ना कैसे करूँ ऐसा करके। जैसे कि आई रहता था तो एम को मतलब रटता था, आई के साथ एम ही आएगा ऐसा करके, और कुछ और रट लिया था, ही के साथ क्या आएगा। अब मैं इसमें डाउट हो जाता था मेरे को, ही के साथ क्या लिखूँ, इतना में से कौन सा वाला यूज़ करते जाऊँ, ऐसा मेरे डाउट होता था। तो इसको मेरे को रटना पड़ता था। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको इजी तरीके से इसको समझाते हैं। एग्रीमेंट साइन हुआ है इसके थ्रू। ओके, तो कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का यूज़ करें, इसमें डाउट्स होता है, तो इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं कैसे। तो इसका एग्रीमेंट के थ्रू आपको समझाएंगे। जैसे कि आपको मतलब बताते हैं ऐसे वर्ब, देखो यहाँ पास ये अकेला है, विल बी अकेला है, विल डू ये भी अकेला है, विल हैव ये भी अकेला है, डिड अकेला है, हैड अकेला है, ये लोग अकेले हैं। इसमें देखो ये दो है, हैज़ और हैव। इसमें डू डस दो है, इसमें इज़ एम आर तीन है, वाज वर दो है, हैड अकेला है। तो हैड के साथ दिक्कत नहीं है, आई के साथ मैं हैड यूज़ करूँगा, आई हैड बोलूँगा, वी हैड बोल दूँगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। यू के साथ भी मैं हैड करके यूज़ कर लूँगा, दिक्कत नहीं है। ही के साथ भी, इतना में से किसी के साथ भी हैड यूज़ करूँगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। इतना में से किसी के साथ भी मैं हैड यूज़ करूँगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। तो हैड अकेला है, इस वजह से सभी के साथ यूज़ कर लेते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर लेता हूँ मैं। ओके, लेकिन प्रॉब्लम्स किस में आती है, डिड में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अकेला है उसमें भी हो जाएगा। प्रॉब्लम किस में आती है जी, जब अपना दो और तीन है, इन लोग के साथ होती है। ऐसे तीन लोग हैं, तो तीन लोग हैं, जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, इज़ एम आर। अब समझ नहीं आता कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब को यूज़ करूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ इस चीज़ को। एम के साथ इतना सब्जेक्ट में से आई के साथ डील हुआ है। आई कौन है, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट में और सिंगुलर में है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका डील हुआ है, आई एम का हुआ है, इसमें आई आता है। ये गया प्लॉट खरीदने के लिए गया, कोई जगह है पूरा, यहाँ जगह बिक रहा है, ठीक है। तो इसमें से एम आया और बोला मैं आई को खरीदूंगा, आई वाले जगह को खरीद के चला गया। तो आई हमेशा एम के साथ आता है। ओके, अब उसके बाद इज़ जो है, इज़ आया, अब वो इससे थोड़ा सा रईस था एम से। अब इन्होंने आया और बोला कि मैं आऊँगा और इस वाले एरिया को खरीदूंगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर को खरीदूंगा बोलता है, ही सी इट नेम दिस दैट को खरीदूंगा बोलता है। तो उन्होंने आया और किसको खरीद लिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर को खरीद लिया जी। तो जब भी मतलब मेरे साथ ये लोग आएंगे, जैसे ही इज़ बोलूँगा, सी इज़ बोलूँगा, इट इज़ करके यूज़ करते हैं अपन। किसी का नाम राम इज़, फिर राज इज़, किसी के साथ भी मतलब अपना इतना में से हम लोग इस का यूज़ करते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर को कौन खरीद लिया, इस ने खरीद लिया। अब जो आर आया, आर थोड़ा सा रईस आदमी था, उन्होंने बाकी बचा था उस सभी को खरीद लिया। कितना बाकी को, मतलब रेस्ट ऑल को। रेस्ट ऑल मीन्स जो बाकी बच गया है, बाकी सभी को कौन खरीद लिया,
आर ने खरीद लिया। बाकी कौन सा भी जी, इसको तो एम ने खरीदा, इसको इस ने खरीदा, बच कौन गया, इतना पोर्शन बच गया, यू बच गया, वी बच गया, दे बच गया। तो हमेशा आप लोग सुने होंगे आर के लिए क्या क्या सुने होंगे, वी आर करके यूज़ करते सुने होंगे, यू आर, दे आर ऐसा करके सुने होंगे ना। तो इतना में से ये लोग यूज़ होते हैं। कभी आप सुने हो आई आर करके, नहीं। ही आर करके सुने हो, नहीं। तो इसी वजह से आपको समझ आया जी ये चीज़ें। ओके, अब आपको नेक्स्ट फिर से बताते हैं, इसको आप नोट करो। डू और डस दो लोग हैं, ठीक है। तो इसमें समझते हैं डू के साथ किसका यूज़ करना है और डस के साथ किसका यूज़ करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कौन से सब्जेक्ट के साथ डू लगता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ डस लगता है। तो दोनों आए, फिर से एग्रीमेंट किए, साइन। तो उसमें से डस आकर बोलता है मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर को खरीदूंगा। उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, साइन कर लिया कि क्या करूंगा, मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को आकर खरीदूंगा। ही सी इट नेम दिस दैट को खरीदूंगा बोलता है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थर्ड पर्सन लिख लिया, और सिंगुलर है तो एस करके लिख देता हूँ। तो इससे आपको समझ आ जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, ही सी इट नेम दिस दैट के बारे में बात कर रहा हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर को कौन आकर खरीद लिया, डस ने। अब उसके बाद बच गया कौन, बाकी लोग जो बच गए, कितने बच गए, इतना पोर्शन जो बच गया, इतना, इन सबको मतलब कौन खरीद लिया, डू खरीद लिया। मतलब रेस्ट ऑल जो बाकी सभी है उसको, तो रेस्ट ऑल को डू ने खरीद लिया। तो डू थोड़ा सा रईस आदमी था। अब रेस्ट ऑल क्या हो गया, आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, ऐसा करके बोलेंगे ना। लेकिन कभी भी आप नहीं सुनोगे ही डू करके। क्या किया, डस क्या किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर को बस खरीदा है, ही सी इट नेम दिस दैट को बस खरीदा है। अगर अपन लिखते हैं यू के साथ में डस ऐसा करके, तो ये लोग झगड़ा हो जाएंगे। डू बोलेगा आकर आप मेरा यू को क्यों खरीद रहे हो ऐसा करके बोलेगा, मेरे वाले जगह में क्यों आ रहे हो करके बोलेगा। आप तो मेरे जगह में आ रहे हो, तो इसको मतलब गलत हो जाएगा, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि एग्रीमेंट साइन किए हैं ना, यू के साथ हमेशा क्या आएगा, डू आएगा, डस नहीं आएगा। तो आपको समझ आया जी। ओके, तो आपको अब नेक्स्ट और समझाते हैं। वैसे यहाँ पास देख रहे हो हैज़ और हैव दो लोग हैं। अब फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, हैज़ का यूज़ किसके साथ किया जाए और हैव का यूज़ किसके साथ किया जाए। तो उसके सेम यहाँ पास फिर से होता है, हैज़ आता है और इसके बाद इन्होंने भी आकर थर्ड पर्सन सिंगुलर को खरीद लिया। कौन, हैज़ जो है अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को आकर खरीद लिया। मतलब ही सी इट नेम दिस दैट, इसके साथ अपना क्या यूज़ करेंगे, हैज़ के यूज़ करेंगे। जो बच गए बाकी लोग, बच गए कौन लोग, इतने लोग फिर से बच गए, तो इन लोग के साथ क्या यूज़ करना है, मेरे को हैव का यूज़ करना है। तो इसमें से मैं बोल सकता हूँ आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव करके बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा रेस्ट ऑल। रेस्ट ऑल के साथ मैं हैव यूज़ करूँगा। अब कौन बच गए जी, आपके पास बच गया है वास और वर। इसको समझते हैं, दो लोग बचे हैं ना। तो अब किसके साथ वास करूँ, किसके साथ वर यूज़ करूँ, फिर से इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये मेरा वास है और ये मेरा वर है। तो अब पूछ रहे हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ वास यूज़ करें, कौन से सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ करें। तो बोलता है वास आता है और बोलता है मैं कुछ खरीदूँगा। आकर बोलता है मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को खरीदूंगा बोलता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मीन्स आई को खरीदूंगा बोलता है, आई वाज बोलते हैं। उसके बाद और एक चीज़ और खरीदूंगा बोलता है, थोड़ा सा और पैसा पकड़ा हूँ करके। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर को भी खरीद लेता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही सी इट नेम दिस दैट को भी खरीद लेता है, कौन, अपना वाज जो है। तो आई वाज बोलेंगे, ही वाज बोलेंगे, सी वाज बोलेंगे, इट वाज बोलेंगे, राहुल वाज बोलेंगे किसी का नाम है तो, ठीक है, दिस वास बोलेंगे, दैट वास बोलेंगे। लेकिन कभी भी आप यू वास करके नहीं सुनोगे, क्योंकि अब बच गया कौन, उसको वर खरीद लिया, रेस्ट ऑल। बाकी सभी को कौन खरीद लिया, अपना वर ने आकर खरीद लिया। बचा कौन है जी, ये तो बिक चुका है, आई वाला पोर्शन बिक चुका है, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला पोर्शन बिक चुका है। तो बच कौन गया, वी, इतना पोर्शन बच गया है अपना, इसको कौन खरीद लिया, वर ने आकर। तो हमेशा आप देखोगे कि वी वर बोलते हैं, यू वर बोलते हैं, ठीक है, दे वर करके बोलते हैं। ओके,
तो आपको समझ आ गया कैसे यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट आपको अच्छे समझ आया होगा। इसका यूज़ आने वाले टाइम में आप अच्छे से करोगे। ओके जी, तो आप देखोगे विल को ना, तो यहाँ पास देख रहे हो विल बी, विल डू, विल हैव, तो शैल कहाँ गया पूछोगे। तो अपना जो पुराना जो अपना ग्रामर्स होता था, शैल का यूज़ अपना कैसे करते थे मैं आपको याद दिला देता हूँ। विल और शैल में रहता क्या था, यूज़ अपन स्कूल टाइम में कैसे यूज़ करते थे। तो शैल का यूज़ अपन करते थे आई और वी के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ, बाकी इतना के साथ विल के यूज़ करते थे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये चीज़ें अब फॉलो नहीं होता। अब जो भी इंग्लिश बोलते हैं उसके साथ, सभी के साथ अपना जितने भी सब्जेक्ट है सभी के साथ अपना विल के यूज़ करते हैं। शैल को अब एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब देखा जाता है, टेंस के स्ट्रक्चर में इसका यूज़ नहीं किया जाता। तो इस रूल को मैंने ही बनाया हूँ। ये जो नेटिव्स जो हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, फॉरेनर हैं, वो यूज़ करते हैं। और मैं इसको बुक में भी पढ़ा हूँ, तो बुक में मतलब ये चीज़ें अच्छे से बताया गया है कि विल और शैल में डिफरेंस समझाया गया है कि वो मतलब नहीं किया जाता। इसका रीज़न्स यही है, दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी तो लोग मतलब विल का यूज़ करते हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप शैल का यूज़ कहीं भी देखते हो तो गलत है, नहीं बोलूँगा मैं। शैल का यूज़ आई और वी के साथ भी रहता है, ठीक है ना, लेकिन अभी के टाइम में अपन विल का यूज़ करते हैं। ओके, तो थैंक यू जी। आपका यहाँ पास इस चीज़ में डाउट्स था तो इसको मैं क्लियर कर रहा था। तो आपको कैसा लगा आप मेरे को बताओ कमेंट करके, और मैं ऐसे ही आपको इजी तरीके से सिखाते रहूँगा आगे भी। तो धन्यवाद। अब मैं अपना इतना कीमती समय आपको दे रहा हूँ, तो कृपया आप लोग भी ट्राई करें अपने मतलब फ्रेंड्स को जिसको मतलब ज़रूरत है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि मतलब मैं आप लोगों को फ्री में सिखा सकूँ, ऐसे लोगों को जो आसपास में अपने एरिया में कोचिंग से नहीं है, जो या फिर जिसके पास कोचिंग भी है वो अपना अफोर्ड नहीं कर पाते, पैसा नहीं दे पाते हैं, या फिर अभी के टाइम में अभी लॉकडाउन हो रहा है तो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उन लोग के लिए मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। तो मैं अपना समय निकाल रहा हूँ, मैं खुद बनाता हूँ वीडियो, मैं खुद एडिट करता हूँ। तो कृपया इतना तो कर सकते हो जी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।